नमस्कार। आज हम एक ऐसे खतरे का विश्लेषण करने वाले हैं जो बिना कोई शोर किए हमारे और आपके घरों में एंट्री ले चुका है। हम बात कर रहे हैं बच्चों में बड़ी तेजी से फैल रही एक नई अदृश्य बीमारी के बारे में। कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई बुखार नहीं, बल्कि एक गहरी डिजिटल लत। आज का हमारा ये पूरा डिस्कशन हर उस परिवार के लिए है जहां बच्चे हैं, क्योंकि हम ये समझने वाले हैं कि कैसे एक मासूम सी दिखने वाली स्क्रीन अब लिटरली बच्चों की जान ले रही है। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे ठीक से समझते हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन को ना अब सिर्फ एक बुरी आदत मानकर इग्नोर करना हमें बंद करना होगा। क्लिनिकल रियलिटी ये है कि सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का नशा बिल्कुल उतना ही डेंजरस है जितना कि तंबाकू, शराब या ड्रग्स का नशा। सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन हर बार जब स्क्रीन स्क्रॉल होती है तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है और धीरे धीरे ये एक इतनी गंभीर मेंटल डिपेंडेंसी बन जाती है कि इसके लिए अब बाकायदा मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ने लगी है। और ये बात कितनी सीरियस है, इसे समझने के लिए हमें दिल्ली के पास गाजियाबाद में हुई एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना को देखना होगा। पुलिस ने अब ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है कि हाल ही में जो 3 सगी नाबालिग बहनों ने सुसाइड किया, उसका असली कारण सोशल मीडिया की लत थी। ये कोई मामूली बात नहीं है। भारत में ये शायद अपनी तरह का पहला ऑफिशियल केस है जहां स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के नशे ने सीधे तौर पर 3 बच्चों की जान ले ली। ये एक बहुत ही कड़वी और डरावनी सच्चाई है। पुलिस के बयान से जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सामने आया है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये तीनों बहनें सोशल मीडिया, खासकर कोरियन कंटेंट की बहुत बुरी तरह से आदी हो चुकी थी। जब परिवार को इस लत का पता चला तो उन्होंने वही किया जो कोई भी केयरिंग परिवार करेगा। उन्होंने मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। लेकिन उस डिवाइस को अचानक छीन लेने का जो मनोवैज्ञानिक असर उन बच्चियों पर हुआ वो इतना गहरा और अनबियरेबल था कि उनके दिमाग को एक बहुत तेज झटका लगा और उसी विड्रॉल के चलते उन्होंने अपनी जान देने जैसा इतना बड़ा और दुखद कदम उठा लिया। अब ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट समझाती है। जरा इन दो सिचुएशंस को कंपेयर करके देखिए। जब किसी इंसान को ड्रग्स की लत होती है और उसे वो नशा नहीं मिलता तो वो तड़पने लगता है ना? उसे काउंसलिंग और नशा मुक्ति केंद्र यानी रिहैब की जरूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही विड्रॉल सिम्टम्स अब इस गंभीर डिजिटल लत वाले बच्चों में भी देखे जा रहे हैं। अचानक से फोन ले लेने पर उनके दिमाग को बिल्कुल वही झटका लगता है जो एक एडिक्ट को ड्रग्स ना मिलने पर लगता है। बस फर्क यह है कि इस डिजिटल विड्रॉल के लिए हमारे पास अभी तक कोई फिक्स्ड मेडिकल प्रोटोकॉल ही नहीं है। अब इस एक त्रासदी से थोड़ा सा पीछे हटकर जरा पूरे देश की पिक्चर देखते हैं। 56 करोड़, जी हां 56 करोड़, ये हमारे देश में 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चों की कुल संख्या है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतनी बड़ी आबादी इस वक्त एक ऐसे खतरे के मुहाने पे खड़ी है जिसे अभी तक हमने पूरी तरह से समझना भी शुरू नहीं किया है। और एक खतरा कितना बड़ा हो सकता है ये आपको इस दूसरे नंबर से समझ आ जाएगा। 70 करोड़। आज की तारीख में भारत में लगभग इतने स्मार्टफोन एक्टिव हैं। मतलब आज लगभग हर घर में बच्चों की पहुंच स्मार्टफोन तक हो चुकी है और सच कहें तो इसे पूरी तरह रोका भी नहीं जा सकता। आखिर ऑनलाइन एजुकेशन और स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरनेट अब एक बेसिक जरूरत बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक्सेस तो बहुत आसान हो गया है, पर इससे बचने के तरीके हमारे पास ना के बराबर हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये सच में हैरान करने वाले हैं। शहरों में 9 से 17 साल के बच्चों पर लोकल सर्कल्स का एक रीसेंट सर्वे हुआ था और डेटा बताता है कि लगभग आधे बच्चे यानी 49% बच्चे हर दिन 3 घंटे या उससे कहीं ज्यादा समय सोशल मीडिया, ओटीटी या गेमिंग पर बिता रहे हैं। इनमें से 27% बच्चे 3 से 6 घंटे और 22% बच्चे तो ऐसे हैं जो हर रोज 6 घंटे से भी ज्यादा समय स्क्रीन से चिपके रहते हैं। लिटरली 6 घंटे। ये साफ दिखाता है कि लत की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। और इस स्क्रीन टाइम का असर सिर्फ उनकी आंखों पर नहीं पड़ रहा है। सर्वे में पेरेंट्स ने जो बदलाव नोटिस किए हैं वो बहुत डरावने हैं। जो बच्चे जरूरत से ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं उनका बिहेवियर पूरी तरह बदल रहा है। वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। उनका पेशेंस लेवल एकदम 0 होता जा रहा है और बात बात पर चिढ़ना या गुस्सा आना तो जैसे नॉर्मल हो गया है। ये सीधा सीधा उनकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी को दिखाता है, जहां रियल वर्ल्ड उन्हें एकदम बोरिंग लगने लगता है। तो फिर इसका रिजल्ट क्या होता है? कई बार जब बच्चे फोन के लिए बहुत ज्यादा वायलेंट या जिद्दी हो जाते हैं तो पेरेंट्स हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि यार बच्चा फोन के बिना तो शांत बैठेगा ही नहीं, तो बस घर में थोड़ी शांति बनाए रखने के लिए वो स्मार्टफोन वापस बच्चे के हाथ में थमा देते हैं। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज हम घर में शांति बनाए रखने के लिए जो ये शॉर्टकट अपना रहे हैं ना, भविष्य में इसकी हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसे एक मेडिकल एनालॉजी से समझते हैं। देखिए, जब किसी को डायबिटीज़ होती है
तो डॉक्टर मीठा खाना बिल्कुल बंद करवा देते हैं, राइट? क्योंकि उस पेशेंट के लिए चीनी एक जहर का काम करती है। बिल्कुल वैसे ही जिन बच्चों को सोशल मीडिया की लत लग चुकी है, उनके लिए स्मार्टफोन या ऑनलाइन गेमिंग किसी जहर से कम नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को या तो एकदम बंद करना होगा या इतना सख्ती से कम करना होगा कि वो उनकी मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा डैमेज ना करे। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि अब हमें अपना नज़रिया बदलना ही होगा। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया एडिक्शन अब ऑफिशियली एक जानलेवा बीमारी है। जी हाँ, बिल्कुल कोविड, कैंसर या डायबिटीज़ की तरह ही एक क्लिनिकल प्रॉब्लम। जैसे इन गंभीर बीमारियों के लिए आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वैसे ही इस डिजिटल बीमारी के इलाज के लिए भी अब हमें उसी सीरियसनेस की ज़रूरत है। इसे हम सिर्फ अरे ये तो बच्चों की खराब आदत है कहकर टाल नहीं सकते। इसीलिए एज अ पेरेंट या गार्जियन आपको तुरंत कुछ एक्शन लेने होंगे। सबसे पहला और अहम कदम, अगर आपका छोटा सा बच्चा बहुत अच्छे से स्मार्टफोन चला लेता है तो उसे देखकर खुश होना या उसकी टेक स्मार्टनेस का जश्न मनाना प्लीज़ बंद कर दीजिए। ये कोई अचीवमेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी वार्निंग है। अगर बच्चा फ़ोन के बिना नहीं रह पाता, रोता है, तो ये एक सीरियस डिपेंडेंसी का साइन है। और ऐसे में बिना देर किए तुरंत किसी साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट या काउंसलर से मिलकर इस लत को छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमने आज इन हालात पर कंट्रोल नहीं किया तो यकीन मानिए आने वाला फ्यूचर बहुत डरावना होने वाला है। आज हम जगह जगह शराब या ड्रग्स के लिए रिहैब सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र देखते हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमें जगह जगह सोशल मीडिया डी एडिक्शन सेंटर खोलने पड़ेंगे, क्योंकि लाखों बच्चे स्मार्टफोन की दुनिया में इस कदर कैद हो चुके हैं कि आगे चलकर उन्हें बाकायदा भर्ती कराए बिना उनका इलाज लिटरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे जैसे हम अपने इस विश्लेषण के अंत में पहुंच रहे हैं, मैं आपको एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या हमारा समाज सच में उस डरावने कल के लिए तैयार है जहां हमें अपने ही छोटे छोटे बच्चों को सोशल मीडिया रिहैब सेंटर्स में भेजना पड़े? इस अदृश्य बीमारी को अब और इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमें आज और अभी से अपने घरों में बदलाव की शुरुआत करनी होगी। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अवेयर रहें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें।